गीता का पहला अध्याय। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भव भय भजन श्री कृष्ण जी से किशोरदास मांगता है, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास अति दीन गरीब है और आप परम प्रवीण आरत दुख भजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री वास्तव जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी ने इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों का क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूही देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपकी शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र के पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर विराट महारथी द्रुपद धृष्टकेतु चकितान बलवान काशी राज पुरुजित कुंती भोज नरों के श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु बलवाल उत्तमौजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीम, कर्ण, युद्ध, विजय, कर्णाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। भीष्म रक्षक है, अपरिमित बल है, और इनकी सेना जिसमें भीम रक्षक है थोड़ा बल है। अब आप अपने अपने मोर्चों का सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, निगाड़े, ढोल, गोमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिन्हें अंततः श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण के पांचजन्य और अर्जुन ने भी देवत्व नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले ने पौड्यक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के अनंत विजय नकुल, सुघोष और सहदेव ने मणि, पुष्पक और धनुधर, काशीराज, शिखंडी, दृष्टधुन, विराट, अपराजित, सत्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों से भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन को कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्रति करते वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यम इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, स्वसुर और स्वजनों को शास्त्रों में सुसज्जित खड़े देखा और उनसे इन दोनों सेनाओं में अपने बांधवों को देखकर परम दयाद्र हुए। यह वचन कहे कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरा शरीर बेकल होता है। गोविंद गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है। हे केशव, मुझे यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वप्न को वध करने कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत
राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन में क्या काम है, क्योंकि जिनके राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इन युद्ध के प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, श्वशुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी मैं मधुसूदन में इतने मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। यदि हमें अपने धृतराष्ट्र को पुत्रों को मारना अनुचित है तो माधव स्वप्न को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक में क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां स्वाभिचारिणी होती है, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उन कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध दर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों ने कुछ ध्वज को के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से नीचे नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से सज्जनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे सहस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कर दूषित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा।